ये मौत का घाट सौगात है ठेकेदार और नगर निगम के द्वारा। यहाँ पे गड्ढों में पानी नहीं भरा है, यहाँ पे सिस्टम की नीयत भरी पड़ी है। तो ऐसे भी है कि मौत के घाट तक जाके वापस आए। करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ है। मुझे क्षेत्रीय विधायक रिकेश सिंह मुर्दाबाद, क्षेत्रीय विधायक रिकेश सिंह मुर्दाबाद। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैं आया हूं वैशाली नगर विधानसभा के वार्ड क्रमांक 1 में। मेरे पीछे खड़ी भीड़ का आक्रोश का कारण चलिए इनसे पूछते हैं। भैया आप लोग को क्या परेशानी है? भैया नमस्कार, मैं अमन जी साहब आपके चैनल के माध्यम से आज हमारे क्षेत्र में विकास की कार्य इतनी गंगा बह रही है कि विकास की सौगात दी जा रही है। कैसे सौगात दी जा रही है? बड़े बड़े गड्ढों से सौगात दी जा रही है, तालाबों में जलकुंभियों के सौंदर्यकरण से यहाँ पे विकास किए जा रहे हैं। यहाँ भैया दिल्ली से लेकर के वैशाली नगर विधानसभा तक अमृतकाल का इतना बखूबी बखान किया गया है। अगर गड्ढों में बैठना, अगर अमृतकाल है तो हम लोग गड्ढों में बैठेंगे। और यहाँ भैया गड्ढों में पानी नहीं भरा है, सिस्टम की नीयत साफ भरी पड़ी है यहाँ पे। इस गड्ढों के बारे में आप आगे जाकर कभी दिए? भैया लगातार यहाँ पे वार्डवासियों के दायरा में लगातार आवेदन किए जा रहे हैं, निवेदन किए जा रहे हैं। कुछ समय पहले यहाँ पे न्यूज़ मीडिया के माध्यम से यहाँ पे कवर किया था, जिसके बाद में वहाँ पे फिलिंग कराई गई। लेकिन उनके द्वारा निवेदन भी किया गया था कि भैया यहाँ पे आप पोंगे की व्यवस्था करें ताकि पानी निकासी की व्यवस्था हो पाए। पानी निकासी की व्यवस्था होगी तब वह मतलब कहीं ना कहीं सुचारू रूप से चल पाएगा। लेकिन पानी निकासी की व्यवस्था नहीं की, जो कि कुछ समय पहले फिलिंग किया गया है, जो कि जनता के पैसे से फिलिंग हो रही। अभी भी आप देख सकते हैं वहाँ पर में स्थिति पूर्ण फिर दर्दनाक हो चुकी है। जैसे कि मैं जानता हूं कि वार्ड क्रमांक 1 है, इस गांव में विधायक जी हैं। भैया मैं आपने बोला वार्ड नंबर 1 है, मैं बताना चाहूँगा वार्ड नंबर 1 है, लेकिन 1 नंबर वाली कोई भी बात नहीं है। यहाँ पे विधायक जी यहाँ पे वार्ड चलो अभियान चलाते हैं, लेकिन बड़े बड़े जुमले बातें करते हैं भैया, पूरी नहीं करते। मतलब उनके द्वारा जुमला दिया जाता है सिर्फ हमें, लेकिन विकास का कार्य नहीं किया जा रहा है। विधायक जी का कहना क्या है कि बनवाएंगे, क्या है फिर? भैया विधायक जी के द्वारा आया, उनके द्वारा आया गया, जनता को वादा किया गया, उनके द्वारा उम्मीदें जगाएगी। यहाँ पे सभी लोगों की भावनाओं के साथ में आहत करने का कार्य कर रहे हैं, वो भावनाओं के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, वो कि वादे कर रहे हैं लेकिन विकास का कार्य नहीं कर रहे हैं। जैसे कि वादा किया जाता है विधायक जी के द्वारा, पर कार्य नहीं हो रहा है। बिल्कुल भी कार्य हो ही नहीं, आप देख सकते हैं। मैंने फिर कहा यहाँ पे गड्ढों में पानी नहीं भरा है, यहाँ पे सिस्टम की नीयत भरी पड़ी है। आप जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि रास्ते की हालत क्या है। इस रास्ते पे कोई भी कैसे चल सकता है? अभी बताओ, विधायक जी के यहाँ आके चल सकते हैं? मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ क्या वो इस रास्ते पे आके चलेंगे? चल के दिखाएं, पैदल ही चल एक बार आके। चलिए मैं एक भैया साहब को और बात करता हूँ। जैसे आपका नाम क्या अंकल? मैं सुभाष चंद्र महतो, मैं दीनदयाल कॉलोनी से रहता हूँ। मेरा ये कहना है कि आप देख सकते हैं कि ये रोड जो बनी है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रोड आके यहाँ पर बंद हो जाती है। यहाँ पर आप देखिए, ये रोड आके यहाँ बंद हो जाती है। उसके बाद इस रोड की कोई कंस्ट्रक्शन अभी तक नहीं चली है। ये आज से 2 साल पहले ये रोड बना, और 2 साल के बाद आज ये 2 साल तक ये पूरी गड्ढे बनी है, और ये कहीं पर भी ये बना हुआ नहीं है। कहने का मतलब है कि क्या यहीं तक का पास हुआ था क्या? हमने पहले भी निगम को भी बोला, निगम को भी हमने खबर किया है, और जितने भी विधायक महोदय से भी हमारी ये गुजारिश थी, हमने पहले भी बात किया है, हम उसी ग्रुप से ही हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि देखिए रोड कहाँ तक बना हुआ है। रोड को क्या यहीं तक बनाना था? कॉलोनी के अंदर तक नहीं ले जाना था क्या? आगे तक नहीं ले जाना था? आज हम लोग जितनी मुसीबत में हैं कि कॉलोनी वाले सभी, या कॉलोनी हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे पैदल चलने वाले हो, सभी को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। जैसे मैं इस रोड, ये मेन रोड जो चल रहा है, आप मेन रोड में भी जाके देखते हैं, ये पेट्रोल पंप से लेकर अभी तक है इस रोड है। ये रोड में कितनी तकलीफें हैं, जहाँ पर गड्ढे हैं, जिसको आपने मार्किंग किया होगा और आपने देखा होगा। तो कहने का मतलब है कि सर कि जहाँ पर यहाँ माने सबसे ज़्यादा औजाही जहाँ पर है, वहाँ पर कम से कम रोड की एक सुरक्षा, एक व्यवस्था होनी चाहिए। बाय द वे चलिए, रोड को अभी बनाने के लिए भी 25 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ है। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि ये कब से हो रहा है। हम तो जनवरी महीने से पेपर में देख रहे हैं कि 25 करोड़ रुपये आया हुआ है। ये 25 करोड़ रुपये आया हुआ है, लेकिन कब खर्चा होगा या कब बनेगा? कब क्यों नहीं बनाना चालू किए मार्च या अप्रैल महीने से? ये मैं शासन से पूछना चाहता हूँ। जो जैसे आपको पता है कि 25 करोड़ रुपए आया है, मतलब आज तक काम स्टार्ट नहीं हुआ। हाँ, यही मैं बोल रहा हूँ कि काम स्टार्ट कब होगा। मेरा कहने का मतलब है काम स्टार्ट कब होगा? काम तो स्टार्ट होनी चाहिए ना।
इस चीज़ पे एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, जितने भी गड्ढे हैं उन गड्ढों में जितने लोग आना जाना करते हैं, कईयों का एक्सीडेंट हुआ है, कईयों लोग अभी जितने भी नज़दीक के अस्पताल है, चिकित्सा केंद्र है, वहाँ जाके उन्होंने इलाज कराया है, कईयों का एक्सीडेंट हुआ है, कई तो ऐसे भी हैं कि मौत के घाट तक जाके वापस आए हैं। तो व्यवस्था ऐसी नहीं है कि हम इसमें आवाजाही कर सकें, तो प्रशासन को इस पर निर्णय लेना चाहिए। हमारे गुप्ता जी उनसे बात कीजिए। एक्चुअली मेरा कहना यह है कि जुनवानी से लेकर जेवरा सिरसा जाने के लिए चिखली रोड कनेक्ट जो होता है मेन हाईवे, एकमात्र यही एक रोड है जिसके सहारे इतनी पब्लिक, पूरे गांव और कॉलोनी वाले और इतने रहवासी जब हम लोग आना जाना करते, एकमात्र यही एक रोड है। फिर क्यों शासन इसमें ध्यान नहीं दे रही है? जो लगातार 20 टन की गाड़ियां यहाँ पर से पार होती है, जिसकी वजह से हमारा रोड खराब हो जा रहा है। ये रोड इसलिए यहाँ पर बैरक लगनी चाहिए सामने में, जहाँ पर से 20 टन की बड़ी वाली गाड़ी यहाँ पास ना हो सके। ऐसा भी कुछ शासन की तरफ से होनी चाहिए। लगातार आपके द्वारा कोशिश किया गया पर निराकरण नहीं हो रहा। हमने लगातार कोशिश किया है, हमने लगातार निगम को भी खबर किया है ना, हर साइड से हमने जानकारी दिया हुआ है। मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। रोड के लिए पैसा पास हुआ है ऐसे बोलते हैं, ठीक है जब भी बनेगा, बट ये गड्ढा है, कम से कम बरसात आने से पहले गड्ढे को पेच रिपेयर किया जाता है, वो कार्य कर देते हैं। रोड जब बनेगा तब क्या, हम जब कुछ घटना होगा उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं 2 दिन पहले ही मैं गिरा था, मेरे इसमें पैर में चोट आया था। बताओ अब मैं किसको जवाब, मतलब मैं किससे जवाब मांगूंगा? और यहाँ पास सरकारी स्कूल भी है, यहाँ पास माइलस्टोन भी स्कूल भी है, खैर उनका तो बस चलता है। यहाँ पास छोटे छोटे बच्चे हैं, कॉलोनी है यहाँ पास दीनदयाल कॉलोनी, यहाँ से कई लोग ऐसे जाते हैं गाड़ी पर, हाँ, तो उन लोग खुद गिर जाते हैं। मतलब बहुत दिक्कत है यार भैया। इतना दिन हो गया, अब कब से हो गया, पैसा पास हो गया, वो हो गया करके बोलते हैं, लेकिन कोई ध्यान देने वाला कोई नहीं है। अब यहाँ गड्ढे हैं, सब है, हम लोग तो काम वाले हैं, साइकिल से जाते, साइकिल कैसे भी करके निकल जाता है, लेकिन बच्चे जो है आ रहे हैं, उसका ड्रेस खराब हो रहा है, उसके कारण उसका पढ़ाई में वो पड़ रहा है, इफेक्ट हो रहा है उसका पढ़ाई। तात्कालिक रूप से सबसे पहले तो पानी निकासी का व्यवस्था करें और इन गड्ढों को भरने का काम करें। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि गांव वाले बहुत आक्रोश में हैं। जैसे इन लोग आके बैठ चुके हैं गड्ढे में, ऐसा गड्ढा हो गया है कि मतलब प्रॉपर पानी भरा हुआ है। भैया लोग बैठे हैं, उसमें उनका हालत देख सकते हो आप लोग, आधे बैठ चुके हैं, पूरे ओवर पानी भर चुका है। इसमें कोई भी इंसान कैसे चल सकता है? अगर किसी तरह की दुर्घटना होती है तो क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी? क्या विधायक जी आके बोलेंगे कि हाँ मेरे वजह से हुआ है? हम अपना अधिकार मांगते। जैसे कि आपको बता दूं कि मैं खुद आके इनसे पूछना चाहता हूँ। भैया आज अगर हम गड्ढे में बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं ताकि कोई गड्ढे में ना गिरे। भैया आप देख सकते हैं, ये हमारे वार्ड वासियों द्वारा दिया हुआ नाम है मौत का घाट। मौत के घाट में आपकी हार्दिक स्वागत है। ये नाम किसी मजाक से नहीं दिया गया भैया, ये नाम दिया गया है उस दर्द और उस पीड़ा से जो लोग इस रास्ते से गुजरते हैं और झेलते हैं। आज देख सकते हैं भैया, लगातार निगम के द्वारा में हमें आश्वासन दिया जाता है कि आपका विकास होगा। भैया अगर किसी व्यक्ति को अगर दुर्घटनाग्रस्त अगर कुछ होता है तो सबसे पहले प्राथमिक उपचार किया जाता है, उसके बाद में ऑपरेशन किया जाता है। वैसे ही भैया ये अभी जो जमीन है और जो रास्ता है वो दुर्घटनाग्रस्त है, तो पहले यहाँ पे प्राथमिक उपचार होना चाहिए ताकि यहाँ की जनता को सुविधा मिल सके। उसके बाद में जब ये बनेगा तब बनेगा। अगर यहाँ भी आप देख सकते हैं नगर निगम के द्वारा, और ये मौत का घाट सौगात है ठेकेदार और नगर निगम के द्वारा। नगर निगम सोता रहा और यहाँ की जनता रोती रही, ये बात है भैया, ये हमारा दर्द है पूरा। आप देख सकते हैं भैया, लगातार अभी कुछ दिन पहले लगातार मीडिया में इन चीज़ों को दिखाया गया। उसके बाद में नगर निगम ने क्या कार्रवाई की, वहाँ पर फिलिंग करा दिया गया, लेकिन उनसे निवेदन किया गया था कि आप पहले आकर के यहाँ पे उपस्थिति दर्ज कराइए, जगह की स्थिति देखिए, उसके बाद में यहाँ पे पानी निकासी की व्यवस्था कराइए। पानी निकासी की व्यवस्था होने के बाद में भैया आप फिलिंग करा दीजिए ताकि ये स्थिति पुरानी निर्मित ना हो। अभी आप देख सकते हैं भैया, सामने फिलिंग कराया गया है, अभी पुनः स्थिति वैसी निर्मित होगी। भैया यहाँ छोटे छोटे बच्चे जाते रहते हैं, लगातार स्कूल जाते हैं, उनके साथ में भैया ये सोच में उनकी माता पिता रहते हैं कि मेरा बच्चा सुरक्षित घर वापस आएगा कि नहीं आएगा। अगर कोई व्यक्ति अगर कामकाज में अगर कहीं गया है, वो अगर व्यक्ति आता है तो वो इस सोच में रहता है कि भैया मैं घर सुरक्षित जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा। इसलिए इस रास्ते को वार्ड की जनता के द्वारा मौत का घाट नाम दिया गया। और हम विधायक जी को निवेदन करते हैं, आपको आग्रह करते हैं कि आप आइए
आपका मौत के घाट में हार्दिक स्वागत है। विधायक जी जो हमारे वैशाली नगर विधानसभा विधायक हैं रिकेश सिंह जी, जो लगातार यहाँ पे अभी आए थे वार्ड भ्रमण में, वार्ड चलो अभियान, बड़ी बड़ी बातें किए, बड़े बड़े मतलब भैया उन्होंने उम्मीदें जगाई लोगों के अंदर में, भैया उम्मीदें जगा करके तोड़ने का काम किया, हम लोग के भावनाओं के साथ खेलने का काम किया उन्होंने। जैसे कि आप बता रहे हैं कि विधायक जी ने वादा किया, किसी भी तरह की निराकरण नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं हुआ भैया निराकरण। आप देख सकते हैं यहाँ पे भैया जमीन में, यहाँ गड्ढों में पानी नहीं भरा है, यहाँ सिस्टम की नीयत भरी पड़ी है। जो दिल्ली से लेकर के वैशाली नगर विधानसभा तक जो अमृतकाल की अगर बात करते हैं, यदि अमृतकाल में अगर गड्ढों में बैठना अगर अमृतकाल है ना भैया, तो हम बैठेंगे। हमें बस हम क्या चाह रहे हैं भैया, हमारी मांगे क्या है? रोड, नाली, पानी। उनके द्वारा ये सौगात भी पूरी की जा रही है, बड़े बड़े गड्ढों के द्वारा सौगात पूरी की जा रही है, तालाबों में बड़े बड़े जलकुंभियों के द्वारा उनकी सौगात दी जा रही है। रात के अंधेरे में पूरा अंधेरा पसरा हुआ है, रात के समय में पूरा अंधेरा पसरा हुआ है, उसके द्वारा ये सौगात दी जा रही। बहुत अच्छा सौगात दे रहे हैं, हम ये सौगात को एक्सेप्ट करते हैं भैया। जैसा मैं देख सकता हूँ कि पूरा मतलब आगे तक भी सेम है पूरा रास्ता भैया। ये जुनवानी से लेकर के सरस्वती शिशु मंदिर तक ये पूरी हालत बेहाल है। कितने किलोमीटर होगी भैया? 2 किलोमीटर के आसपास में लगभग होगी। और यहाँ से भैया लगातार सामने में देख सकते हैं स्कूलें भी हैं, यहाँ छोटे छोटे बच्चे जाते हैं भैया, वो इस भय में जाते हैं कि कभी हम लोग के साथ में कुछ भी घटना घट सकती है। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि गड्ढा को फिलिंग किया गया था, फिर से उस गड्ढे की हालत वही हो गई है। क्योंकि भैया वहाँ पे निगम क्या है, 4 दीवारी के अंदर में विकास का कार्य कर रही है, 4 दीवारी के अंदर में वो विकास का कार्य कर रहे हैं और वहाँ विकास की बातों कर रहे हैं, कागजी कार्रवाई कर रहे हैं। उनके लिए विकास सिर्फ कागजी कार्रवाई के अंदर में निर्मित है, यहाँ जमीनी हकीकत में नहीं है ऐसी। जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो फंड आया था, मतलब फंड का पूरा उपयोग नहीं हुआ है भैया। यहाँ फंड का उपयोग क्या, यहाँ जनता के पैसों का क्षरण किया जा रहा है। यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं जो यहाँ के वार्डवासियों को दी जानी थी, कुछ मूलभूत सुविधाओं से यहाँ के वार्डों के लोगों को वंचित रखा जा रहा है। मतलब जितने भी विकास कार्य अगर कराए जाते हैं भैया, तो पटरी पार कराए जाते हैं। रिकेश सिंह जी द्वारा यहाँ पे आकर के मैं ये रोड बना दूंगा, बहुत सारी घोषणाएं की गई, लेकिन कहाँ है भैया हकीकत? एक दिन में भैया वो सिर्फ रील दिखाने के लिए आते हैं, रील बना फिर फुर। भैया यहाँ पे अगर मैं एक बात और बताना चाहूँगा, हमारे क्षेत्र में भैया यहाँ अगर बैठने लायक अगर कोई जगह होती भैया, तो मैं यहाँ हमारे पास में बैठने लायक जगह नहीं, ना कोई पार्क है, ना कोई फुटपाथ है चलने के लिए हमारी वृद्धाओं माताओं के लिए, ना कोई ऐसा तालाब है सौंदर्यकरण जहाँ पे हम धार्मिक कार्यक्रम बहुत ही एकदम सहज धूमधाम से कर सकें। अगर एक जगह भैया अगर पैतृक संपत्ति अगर बेची जा सकती है, तो क्या हमारे वार्ड के लिए पैतृक संपत्ति नहीं बेची जा सकती? क्या हमारा वार्ड इस विकास के लायक नहीं, या फिर हमारी धार्मिक संस्कृतियाँ इस मान के लायक नहीं कि जो हमें सम्मान दिया जाए? मतलब मैं ये बता रहा हूँ भैया, पूर्व में सूर्यकुंड तालाब के लिए उन्होंने वादा किया, यहाँ भी तो वादा किया था उन्होंने, सूर्यकुंड के लिए वादा किया, तो उन्होंने क्या किया, नगर निगम से फंड नहीं मिला, तो फंड ना मिलने की वजह से उन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति बेच दी और वहाँ पे विकास करा। तो क्या भैया एक बार अगर पैतृक संपत्ति अगर विकास के लिए बेच सकते हैं, तो हमारे लिए भी क्या, हमारे वार्ड के लिए भी पैतृक संपत्ति नहीं बेच सकते? बेच देते तो हमको भी एक बहुत अच्छा सुंदर सा तालाब हम लोग को मुहैया हो जाता। ये हमारी मांग है भैया, बहुत बड़ी कोई मांग नहीं है। रोड नाली भैया आए दिन इस रास्ते से आना जाना होता है भैया, ये बस छोटी छोटी मांगे हैं जिनको पूरा करने के लिए ना भैया वो हमको भावनाओं के साथ आहत करने का काम कर रहे हैं लगातार। इस वजह से आज आकर के हम लोग इस जगह पे बैठे, क्योंकि भैया हम चिल्ला करके इतनी बार बता चुके हैं, इतनी बार आवाज़ें उठाएं, एप्लीकेशन दिए हैं, लेकिन हमारी बातें कभी तक सुनी, उनके भैया सर में एक जू तक नहीं रेंगता है। इसलिए भैया आज आपके माध्यम से यथा स्थान पे बैठ करके अपना रोष व्याप्त कर रहे हैं कि भैया इसका निवारण शीघ्र अतिशीघ्र होना चाहिए। हम अपना अधिकार मांगते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ किसी भी तरह की प्रोग्रेस नहीं हो रही है। आप चारों तरफ देख सकते हैं वही गंदगी, वही सब कुछ है, साफ सफाई की भी ध्यान दिए नहीं जा रही है। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। रिकेश सेन मुर्दाबाद, रिकेश सेन मुर्दाबाद, क्षेत्रीय विधायक रिकेश सेन मुर्दाबाद, क्षेत्रीय विधायक रिकेश सेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। यहाँ आप देख सकते हैं भैया जितने भी हैं युवाएं हैं, और इन युवाओं को अपने क्षेत्र की, अपने वार्ड की चिंता है, तब यहाँ पे खड़े यहाँ व्यक्ति हैं जो अपनी जिम्मेदारी के लिए यहाँ पे मांग रख रहे हैं। यहाँ पे युवाएं हैं, पूरे युवा साथी अपने भविष्य की चिंता करें। उनको पता है क्योंकि हम अगर आज अपने हक अधिकार की अगर बात नहीं करेंगे तो आने वाले समय में कुपोषित पैदा होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी अंकल जी गिरने वाले थे, बहुत मुश्किल से बचे हैं, मतलब इस हालत में थे कि गिर चुके थे।
बाकी मेरे पैर को तरफ आप देख सकते हैं, मतलब आधा पैर डूबा हुआ है। उस हिसाब से इतना पानी भरा हुआ है यहाँ पे, कोई भी गिरेगा तो फिर बचने का तो कोई चांस ही नहीं है। अंकल जी, आप विधायक जी को कुछ बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वो घर में बैठ के आराम से बैठे हुए देख रहे हैं कि रास्ते में कितना पब्लिक गिर रहा है, मर रहा है, उसको कोई भी मतलब ये नहीं है। और क्या बोलूं उससे ज्यादा, वो अपने आप को नेता है, मांगने आएंगे, वोट चाहिए हमको, वोट लेने के बाद में घर में घुस जाएंगे और कहीं नहीं रहते हैं। जैसा अब अंकल जी का दुख देख सकते हैं कि मतलब वो कितने गुस्से हैं। विकास सिंह जी को वोट दिए हैं बट उनको कुछ फायदा नहीं हुआ। बस विकास सिंह जी का बार बार वादा रहा बस कि रोड बनाया जाएगा, जगह सब ठीक किया जाएगा, बट कुछ हुआ नहीं ऐसा। सकते हैं कि कॉलोनी है, कॉलोनी के मेंबर्स को कितनी दिक्कत हो रही होगी, जो कॉलोनी में रहने वाले जनता उनको कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि उनके सामने ही गड्ढा है रास्ते पे। उन लोग को निकलने में बच्चों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा स्कूल जाने में, या तो फिर किसी भी प्रकार का, ये सामने निकल नहीं सकते बच्चे। अगर बाहर निकल के अगर गिर गए तो विधायक जी क्या उनकी जिम्मेदारी लेंगे, बच्चों को इलाज कराएंगे? जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं आत्मानंद स्कूल, और उस स्कूल के सामने वाले रास्ते का आप हाल देख सकते हैं। बच्चे यहाँ कैसे आते होंगे और कैसे पढ़ते होंगे। आप जैसे ही आप आगे देखे थे कि भैया लोग आंदोलन कर रहे थे, उस आंदोलन वाले रास्ते में ही हम लोग आगे आके देखे तो स्कूल के सामने का विजुअल आप चेक कर सकते हैं कि किस टाइप का रास्ता है। यहाँ से बच्चे रोज होके जाते हैं पढ़ने के लिए। आप स्कूल देख सकते हैं, इतना बड़ा स्कूल है, गवर्नमेंट इसमें ध्यान नहीं दे रही है। और स्कूल के जस्ट सामने आप नाले का हाल देख सकते हैं, मतलब कितना गंदा है नाला, इतना ज्यादा गंदा है कि यहाँ बदबू आ रहा है, यहाँ पर बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। और विधायक जी कर क्या रहे हैं? फिर विधायक जी को इस पर ध्यान देना चाहिए। जब उनको यहाँ से वोट मिलता है तो उनको इस सब पे ध्यान भी देना चाहिए ना। मेरे को यहाँ पे एक भैया मिले, उनसे आप पूछ सकते हैं कि इनका भाई आता है पढ़ने के लिए, उनको कितने कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मेरा भाई जो आता है जुनवानी से आता है, यहाँ पढ़ने के लिए आता है, लेकिन रोड ऐसा है कि बच्चे लोग बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं। यहाँ मेरा भाई जो आता है 2-3 बार गिर चुका है, उसके चक्कर में यहाँ बच्चे का पढ़ाई नहीं हो पाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि बच्चे बार बार यहाँ गिर जाते हैं क्योंकि छोटे छोटे साइकिल से आते हैं, चलते आते हैं, उसके बाद भी यहाँ पर गिर जाते हैं, तो उस वजह से उन लोग का पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है। और इस गंदगी भरा माहौल को देख के कौन बच्चा पढ़ाई कर पाएगा। जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि नाले में इतनी गंदगी है, यहाँ होगा डेंगू मच्छर जो होगा, मतलब इतनी गंदगी में हम लोग रह कैसे रहे हैं, बदबू लगातार आ रही है यहाँ से। इस गंदगी को क्या सरकार साफ नहीं करा सकती है? क्या उसको इस पे ध्यान नहीं है? मैं विपिन कुशवाहा, आप मेरे साथ देख रहे हैं तीरंदाज न्यूज। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।